वेलकम टू एसएससी विर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अभी एईडीओ में आएगा टोटल 30 क्वेश्चन है ना इंग्लिश के, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उसमें क्या एरर है, क्यों एरर है। आप लोग अपना जो भी 30 क्वेश्चन है उसको आप लोग मिला भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखकर चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है ये इंस्ट्रक्शंस है। जो पहला क्वेश्चन है वो है द न्यूज डैश ट्रू। द न्यूज, यहाँ पे न्यूज क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए क्या आएगा, वर्ब इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच बेवरेजेस नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ये फिलर पूछा गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ टी एंड कॉफ़ी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एंड लगा है तो इसका ऑब्जेक्ट ये भी बन जाएगा, एंड अदर एंड सच अदर बेवरेजेस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगा। यहाँ पे हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें इनमें से चुनना है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, नॉन, और नॉन सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और कैसा नॉन है ये, सिंगुलर। तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हैज़। चलिए, ही वॉज स्लीपिंग द एनिमी डैश, ही वॉज स्लीपिंग द एनिमी एंटर द हाउस। यहाँ पे पास्ट में इवेंट, पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस। जो इवेंट हुआ, एनिमी एंटर द हाउस, और उस समय क्या हुआ, उस समय क्या घटना घटित हो रही थी, ये ही वॉज स्लीपिंग। तो यहाँ इसलिए जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी पास्ट इवेंट के टाइम पे अगर घटित हो रहा तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल ही वॉज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई रीच्ड द स्टेशन लेट। यहाँ पे 2 है, बाई है, एट है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है रीच्ड वेयर, या अगर ये मेन वर्ब है रीच्ड वेयर तो यहाँ पे क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज है और ये बता रहा है कि कहाँ पहुँचा। ठीक है, कहाँ पहुँचा। तो अगर हम लोग वो कर दें, क्या बोलते हैं, रीच्ड वेयर, रीच द स्टेशन लेट। अगर हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन कोई लगा देंगे, रीच टू द स्टेशन, रीच बाय द स्टेशन, रीच एट द स्टेशन, तो यहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई रीच द स्टेशन लेट। द अल्टरनेटिव सबमिशन इज डेथ। द अल्टरनेटिव टू, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, द अल्टरनेटिव ऑफ सबमिशन नहीं होता, अल्टरनेटिव फॉर सबमिशन इज नहीं होगा, अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ होगा। अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ, ऑप्शन नंबर बी। आई आस्क्ड व्हाट ए टिकट। अगर किसी चीज़ के लिए पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई आस्क्ड फॉर ए टिकट, आई आस्क्ड फॉर ए टिकट। आई आस्क ऑफ नहीं होगा, आस्क ओवर नहीं होगा। ही ओपन द बॉक्स ओनली, ही ओपनड द बॉक्स ओनली टू फाइंड। अब देखिए, ही ओपनड द बॉक्स, ठीक है, ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी, ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी। अब यहाँ पे फाइंड तो होगा नहीं, क्योंकि फाइंड अगर करवाना है यहाँ पे बी का बेस फॉर्म तो इसके पहले चाहे तो टू आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा वर्ब होना चाहिए जो कि बी का बेस फॉर्म लेता हो, तो वो तो है नहीं। फाइंडिंग कब होगा, जब किसी का ऑब्जेक्ट बनना हो। ये का यहाँ पे किसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये तो वी का ING है ना, या तो ये क्वालिफाई करे, या तो ये क्वालिफाई करे, या तो किसी का ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि जिरेंट बनता है तो जिरेंट किसी का ऑब्जेक्ट बनेगा नॉन प्रोनाउन बन के, और वी का ING फॉर्म एडजेक्टिव बनेगा तो ये किसी को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो ना ये हुआ ना ये हुआ, तो दोनों यहाँ पे रॉन्ग होंगे। यहाँ पे होगा टू फाइंड इट एम्प्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। माई वर्क आई वेंट टू और टू प्ले। ठीक है, एक पास्ट में घटना घटित हो गई है, उसे दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट और टू प्ले। आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू प्ले, क्या दोनों साथ में हुआ है, नहीं। एक काम घटित होगा तभी तो दूसरा काम घटित होगा, दोनों साथ में तो है नहीं, कंटिन्यूअस टेंस तो दिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट और टू प्ले, तो यहाँ पे क्या फिनिश कर रहा है और चला गया, क्या साथ में हुआ, नहीं। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वालिफाइड
हर सेल्फ एज ए डॉक्टर, बीइंग ए डॉक्टर, टू बी ए डॉक्टर। यहाँ पे सी क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर होगा, यहाँ पे कुछ फिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी क्वालिफाइड के साथ आया जाता है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेता है ये सब्जेक्ट का, ठीक है। सी क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, ये इसके कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर। उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, उसके बारे में बता रहा है, उसका पूरक है वो, मीन्स उसके मीनिंग को पूरा कर रहा है। टाइम एंड टाइड, ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट यूज हुए हैं, कंबाइंड सब्जेक्ट यूज हुए हैं। इसके लिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक है। सी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ठीक है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये एक फ्रेज है पासिंग ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए, आवर प्लेन, ठीक है, आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान, ठीक है। अब इसमें एरर क्या है, आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। सबसे पहले मेन वर्ब देखिए, अगर आपको ऐसे आंसर ना मिल रहा हो सीधे सेंटेंस को ब्रेक करिए, देखिए कुछ गलती है या नहीं। आवर प्लेन स्टॉप्ड, मेन वर्ब हो गया, आवर प्लेन ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव एंड नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। स्टॉप्ड वेयर, स्टॉप्ड एट मुंबई, एट प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, ऑन द वे नाउन हो गया, टू ईरान प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आंसर है, नो एरर, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। बाई नेक्स्ट मार्च वी शॉल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ठीक है। देखिए, बाई नेक्स्ट मार्च, ठीक है, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट सेंस बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो बाई नेक्स्ट मार्च एक फिक्स्ड टाइम दे दिया है, वी शॉल हैव बीन लिव्ड हियर फॉर 5 years, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यही सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस सही है, ठीक है, बट अगर वो बोल चाल के भाषा में सही मान भी लेते हैं तो लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन एंड हो रहा है, 5 year एंड हो रहा है और मार्च भी एंड हो रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जा रही, कंटिन्यूअस नहीं चला जा रहा है कि एक्शन होते जा रहा है, ठीक है। वो लीव करने का 5 जो भी रह रहे हैं 5 साल में ख़त्म होगा, तो एरर इसमें होना चाहिए। बाकी देखिए बीपीएससी का आपका क्या देता है आंसर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वी शॉल हैव बीन लिव्ड हियर फॉर 5 years होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होम टास्क, नो एरर, ठीक है। इसमें क्या है एरर बताइए, आई हेल्प्ड एवरी वन, मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, होम एवरी वन ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे ऑफ है, ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, सिलेक्शन करेगा तो प्लूरल में से करेगा, तो गर्ल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ये प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है। तो अब ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया, एवरी वन और इसका ऑब्जेक्ट बन गया, इन डूइंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, आई हेल्प्ड एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, ठीक है, देयर टास्क। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है एवरी वन, उसके बदले में यहाँ पे देयर यूज हुआ है, क्योंकि जो होमवर्क कर रही है वो तो गर्ल्स कर रही है ना, एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स मीन्स सभी, वहाँ पे सिलेक्शन का काम करा, तो यहाँ प्लूरल हो गया, यहाँ पे एवरी वन है, इसके बदले में यहाँ पे जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, एवरी वन सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए क्या होगा, गर्ल्स है, तो जो रेफर हो रहा है वो गर्ल्स का हो रहा है, फीमेल का हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर होम टास्क, ओके। तो ऑप्शन नंबर ये सी 14। टू सी ए क्रो ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो। टू सी ए क्रो ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो ए है, क्योंकि टू सी क्या, देखना,
यहाँ पे टू से सी जगह जगह क्या आएगा, सीइंग, क्योंकि दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये जो फॉक्स है ये मेन सब्जेक्ट है, वही क्या किया यहाँ पे रेफरेंस, इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो फॉक्स है। फॉक्स सीइंग एक क्रॉ, सीइंग है तो वो एक एडजेक्टिवल क्लॉज बन जाएगा जो कि क्वालिफाई कर रहा होगा इसे फॉक्स को, ठीक है। फॉक्स सीइंग ए कॉ ईटिंग ए पीस, थॉट हाउ कुड इट कुड ट्रिक द फेलो, ठीक है। तो यहाँ पे सीइंग हो जाएगा, सीइंग, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा और फॉक्स उसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्यों, सीइंग एक सेमी वर्ब भी है, सीइंग एक सेमी वर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। सीइंग ए क्रॉ ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, ए फॉक्स थॉट हाउ कैन यू ट्रिक दैट फेलो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स, ठीक है। चलिए बताइए क्या है एरर, आप लोगों ने क्या टिक किया है। ठीक है, द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स। जो इसमें आपका जो एरर होगा वो ऑप्शन सी में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग पॉजेसिव यूज करेंगे तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग जो लेस अटेंशन है ना वो गलत यूज हुआ है, यहाँ पे हम लोग का सही यूज होगा। चाहे तो आप ड्राइवर्स नेग्लिजेंस कर दें, नेग्लिजेंस टू द सिग्नल्स, नेग्लिजेंस टू द सिग्नल्स, और आप लोग ऐसे करेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द इंजन ड्राइवर, ठीक है। अपोस्ट्रोफी इसमें जो हुआ यूज हुआ वो भी गलत है, तो इसमें आप लोग नेग्लिजेंस से सही बनेगा। या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ड्राइवर पेइंग लिटिल अटेंशन टू द सिग्नल्स, क्यों, लेकिन इसमें आपका दो एरर हो जाएगा बी और सी में, लेकिन बी और सी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस टू द सिग्नल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है अटेंशन कम देना, ठीक है। आप उस पर अपोस्ट्रोफी लगा रहा है, उस पर पोजीशन बना रहा है, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस हो जाएगा, ठीक है। लेस अटेंशन तो कुछ मतलब नहीं बन रहा है इसका, यहाँ पे गलत यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से क्या है देख लेते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट में जाके 16 से है 16 to 20 अपोजिट है और 21 to 25 नियरेस्ट मीनिंग है, ठीक है। पहले एंटो है फिर साइनो है। चलिए आ जाओ जल्दी, हाँ करप्ट है, इसका एंटो है, करप्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। डिवास्टेट का क्या हो जाएगा बताइए, डिस्ट्रॉय रूइन रैवेज तो रीस्टोर हो जाएगा। कॉन्सील का क्या हो जाएगा, हाइड करना है तो रिवील हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डल है, बोरिंग है तो ब्राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डिफीट है तो इसका जीत हो जाएगा, ओवरकम, कनकर। तो इसमें क्या 20 से क्या था, डिफीट मीन्स हारना का क्या हो जाएगा, जीतना, दैट इज कनकर। 21 ये सिमिलर पूछा है, एफर्ट मीन्स अटेम्प्ट, पोलाइट मीन्स पोलाइट कर्टियस, ग्लूमी में सैड होता है ना, सैड का क्या हो जाएगा, डार्कनेस, लाइट ब्लिस, हाँ तो ये डार्कनेस हो जाएगा। लेजी है तो लेजी स्लो। हॉरर है, हॉरर मीन्स डरावना, टेरर। क्वेश्चन नंबर 26 द फ्यूनरल राइट्स, क्यों, ये लिखना होता है, ये अधिकार होता है। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्रॉट, इसका क्या हो जाएगा, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1, इसमें हो जाएगा एट 1 ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट क्यों, ये एक फ्रेज है, एट 1 ड्रॉट मीन्स एक सांस में, हम बोलते हैं ना एक सांस में पी जाओ दवाई, तो वही एक सांस में पी जाना दवाई। द हंटर इनेट टू कैच द बर्ड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, कास्ट एंड कास्ट, यहाँ पे द हंटर कास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर मीन्स आटा,
फ्लावर ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द चिमनी इज फुल ऑफ सूट। क्यों? सूट मीन्स क्या? वो काला काला जो होता है ना वो। चलिए क्वेश्चन नंबर, जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन मैंने कर लिया, इसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि सारे एग्जाम के लोगों को देखना चाहिए, एसएससी वाले को भी देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाइक ये है एट वन डॉट, जल्दी कोई सुनता नहीं है। ठीक है, वोकैब तो इजी दिया था। एरर में जैसे हो गया 1 2, ये 2-3 एरर हैं, ये थोड़ा टफ थे, टफ में आएंगे। ठीक है, बाकी पेपर सही था। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जिनका कल और भी पेपर्स है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।